अयोध्या का सिर्फ देखिए कुछ ऐसे प्रोपेगेंडिस्ट है जो राइट विंगर बन के लेफ्ट विंग का काम करते हैं, ट्विटर वगैरह में मैं देखता रहता हूँ। वो हम्म। अयोध्या की वो फुटेज, जब ये डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ था, जब रोड चौड़े हो रहे थे, कुछ अतिक्रमण जो था उसको तोड़ा जा रहा था, कुछ को पुनर्स्थापित किया जा रहा था वहां से हटा के। उस समय ऑब्वियसली सर हर किसी के मन में एक दुविधा रहेगी, एक दुख रहेगा कि हम यहाँ कुछ तो से रह रहे हैं, यहाँ से हटा रहे हैं। उस समय हम्म। का फुटेज लेके इन्होंने अभी ये दिखाया कि यही कारण था। वेराज अगर आप ऑफिशियल जो देखेंगे उसमें 1200 करीब 53 करोड़ रुपया वहां जितने लोग जिनकी जमीनें थी उनको अलग से जमीन भी दिया गया, उनको मुआवजा भी दिया गया, सब कुछ किया गया। तो बेसिकली ये था कि आप अयोध्या का पूरा, सिर्फ अयोध्या का, सब कहते हैं अयोध्या आ गए, अयोध्या इज नॉट अ सीट सर, वो सीट है फैजाबाद। हम्म। अयोध्या में आप वोटिंग वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो वो मैक्सिमम बीजेपी को ही गया है, वहां से हम हम्म। जीत के आ रहे थे। वेरएस बाकी जो थे, जो फैजाबाद के जो, जहां माइनॉरिटी कम्युनिटी और बाकी जो है, वो उनका वोट ऑब्वियसली अगेंस्ट द बीजेपी गया। So हम्म। that is why we lost the Faizabad seat. It's not because that people were unhappy because of the development happening in Ayodhya or हम्म। making of Ram Mandir. बेसिक सिर्फ प्रॉब्लम वहां ये था। और दूसरा मतलब मैं मानूंगा, ऑल्दो एक्सक्यूजेस नहीं देना चाहिए, हम वहां हारे हैं तो हारे हैं, बट ये जो आप ये समझिए जो अल्नीनो इफेक्ट था, जो गर्मी का, जो नौतपा हम्म। चल रहा था और उसी टाइम हम्म। वोटिंग हुआ, तो कितने लोग हैं वो घर से निकले ही नहीं वोट कर। और वहां हम्म। हमारे, मैं मानूंगा कि हमारे कार्यकर्ताओं की, जो पन्ना प्रमुख से लेके और हमारा मंडल अध्यक्ष होता है, उनकी कहीं ना कहीं चूक रही कि वो लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित नहीं कर पाए। ये करना बहुत जरूरी था, यहाँ हमारी चूक हुई। और शायद अगर थोड़ा सा और मेहनत करते तो वो सीट भी हम निकाल लेते। तो अयोध्या इज, आई वुडंट से वी हैव लॉस्ट अयोध्या, वी लॉस्ट फैजाबाद फॉर श्योर, बट वी हैवंट हम्म। लॉस्ट अयोध्या। हम्म। और इस समय पर एक और चीज जो मैंने देखी है, आप शायद आपके जरिए उसको कुछ लोगों को मैसेज भी जा सके, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। कल मैंने कुछ वीडियोस देखे और अचानक एक ट्रेंड, और आप ये भी देखेंगे कि तमाम एयरलाइंस जो अयोध्या जा रही थी उन्होंने वो फ्लाइट्स अपनी कैंसिल कर दी हैं, मतलब वो फ्लाइट्स अब जा ही नहीं रही हैं, लाइन ही कैंसिल कर दी अपनी वहां जाने की। और कल मैंने कुछ वीडियोस भी देखे इस तरह के कि सडनली एक बहुत बड़ा ड्रॉप आया है उन यात्रियों में जो अयोध्या जा रहे थे। जो लोगों में जोश था अयोध्या जाने का, अचानक इलेक्शन के बाद में वो बहुत बुरी तरह से डाउन हुआ है। आप उसको कैसे देखते हैं? नहीं नहीं सर, फॉर आई एग्जांपल मैं आई एग्जांपल वुडंट देता हूँ से कि कि कल वो ड्रॉप। प्रवीण भाई, मैं एक एग्जांपल दे दूं कि कल फॉर एग्जांपल एक कुछ ई रिक्शा चालकों के इंटरव्यूज आ रहे थे, जिनका ये कहना था कि पहले हम लोग लगभग 800 रुपए तक कमा लेते थे एक दिन में, अब वो 200-250 पर सिमट गए हैं। सर देखिए क्या है कि नंबर्स घटे नहीं है। हम्म। ठीक, नंबर्स हाँ पहले की तरह नहीं है। जब उद्घाटन होता है तो उत्साह होता है, तो हर कोई जाना जाहिर है। चाहता है कि मैं गया हम्म। था। हम्म। मैं वहां दर्शन करके आया, मैं पहला व्यक्ति था, या मैं पहले हफ्ते में कराया, या मैं पहले महीने में हम्म। कराया, तो उत्साह होता है। वो एक राइट। यूटिलिटी कर्व है इकोनॉमिक्स में। हम्म। एक थियरी है जो यूटिलिटी कर्व कहते हैं, कि वो प्यास लगती है तो पहला ग्लास का पानी आप बहुत तेजी से पीते हैं, दूसरा थोड़ा धीमा, तीसरा और धीमा होता जाता है। हम्म। तो यही हम्म। परिस्थिति वहां भी हुई है सर। और ये जो ये 250, 400, 500 कमाते थे सर, तो आप ये समझिए कि अयोध्या में एंट्री जो थी, पहले एंट्री मेन गेट से लेके करीब 1.5-2 किलोमीटर आगे तक एंट्री बंद था। वहां व्हीकल्स में हम्म। नॉट अलाउड, पीपल वे सपोज टू हैव पासेस, और ये सब क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस बहुत सारी थी। आज के समय में वो हम्म। गेट या मेन जो हाईवे है वहां से भी खुल गया है, और पीछे रेलवे स्टेशन के साइड से भी खुल गया है, और जो फैजाबाद की तरफ से रोड आता है वो भी खुल गया है। चारों तरफ से हम्म। रोड्स खुल गए हैं। सो पीपल कैन टेक द व्हीकल्स अप टू दी, और जो हनुमानगढ़ी तक जगह है वहां तक वो ले जा सकते हैं। बाकी जो हाँ, हाँ। फैसिलिटीज जो है वो धीरे धीरे ईज आउट हो रही हैं। तो क्या है कि लोग अब ये जो रिक्शाज में इतना पैदल चलने के बजाय वो रिक्शाज यूज करते थे, अब वो अपनी गाड़ी से वहां जा रहे हैं। ऑफकोर्स नंबर हम्म। थोड़े बहुत तो कम होंगे सर, वो यूटिलिटी कर्व वाला फैक्टर तो आएगा ही,
बट आप अगर लेटेस्ट वीडियोस भी देखेंगे जो वहां जा रहे हैं वो खुद दिखा रहे हैं कि हाँ लोगों है, काफी भीड़ है, इक्का दुक्का जो जो वीडियो बना रहे हैं, तो प्रोपेगेंडा वाले तो सर कुछ भी कर सकते हैं। सही, देयर इज, सही। आप एक समय में सोचिए कि जब हम छोटे थे तो गणेश जी और बाकी मूर्तियां दूध दूध पी रही थी, ठीक है, दूध पीने के चक्कर में पूरी दुनिया जो है वो क्या आजकल कर रही तक थी, हमारा हो सब जा जाके पड़ता है। वो दूध पिला रहे थे। तो ये जी। प्रोपोगेंडा जो है, एग्जैक्टली exactly. तो प्रोपोगेंडा अगर फैल गया ना कि सब लोग जा नहीं रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति चौथा व्यक्ति ये भी सोचता है कि यार कोई नहीं जा रहा तो हम भी नहीं जाते। इसके कारण क्या हुँ, होगा कि आगे की परिस्थिति जो है वो शायद नंबर थोड़ा बहुत कम हो, बट दिस विल नॉट हुँ। लास्ट फॉर लॉन्ग सर।